डॉक्टर के पास चले जाओ। तो इसी तरह से जो है हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जी, आदरणीय देव जी। बहुत बढ़िया सर, आपने ये बात कही कि और ये बहुत क्लैरिटी में बात हुई है कि अभी लोग को मालूम ही नहीं कि बौद्ध धर्म है क्या है। लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म शायद हिंदू धर्म से हटकर जो कुछ कार्य करेंगे वो बौद्ध धर्म है। या बहुत बहुत सारी ये डिस्कशन होने लगी है, सोशल मीडिया पर भी है और नेशनल जितना भी स्ट्रीम मीडिया उस पर भी डिस्कशन होने लगी है कि जो बौद्ध धर्म है क्या है। दरअसल में बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म इतनी तेज गति से फैल क्यों नहीं रहा है? ये बहुत सारे सवाल है सर, आपने यहाँ पर ये चीजें की और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि जो बौद्धमय बनाना चाहते थे, बाबा साहब का ये सपना था कि पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को बौद्धमय बनाया जाए। सर एक बात मैं कहता हूँ क्योंकि हम ज्यादा स्ट्रीम को लंबा नहीं कह रहे कि आप पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ आप संस्कार करवाते हैं। मतलब कहीं शादी करवाते हैं बौद्ध धर्म के हिसाब से, कोई शिक्षा के प्रीचिंग स्टेशंस बने, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है आपके हैं, या आप कहीं दूसरे संस्कार होते, कहीं मृत्यु भोज होता, कुछ होता इस तरह का। अब मैंने कहीं ट्रेंड देखा है। सर ये है क्या है, जरा लोगों को बताओ, क्योंकि अब लोग कई चीजें ऐसी है, मैं ये कह रहा हूं कि शायद अब आने वाले दिनों में पूरे भारत के अंदर बौद्ध की पद्धति जो है उस हिसाब से भी शायद ये चीजें, ये संस्कार वगैरह शुरू हो। सर ये है क्या, क्या ये बौद्धिज्म के अंदर होता है कि ये कहीं दूसरे कल्चर से आपने इसको अडॉप्ट किया है? सर प्रकाश सर। जी, आदरणीय देव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई सभ्यता के तौर पर मानवीय नैतिकता के आधार पर मानवीय सभ्यता को वो बुद्धिज़्म की हुई है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी अन्य सभ्यता आपको दिखाई नहीं देगी, चाहे वो कितनी भी प्राचीनता का जो है वो राग अलापते रहें, कितनी भी घोषणाएँ करें। लेकिन जो मानवीय नैतिकता के लिए सबसे प्राचीन सभ्यता है, वो बौद्ध धर्म की सभ्यता है। यानी कि बौद्ध धर्म से ही बाकी के जो संप्रदाय हैं, उन्होंने लिया है और आपको उसकी झलक भी उनके सिद्धांतों में, उनके क्रियाकलापों में मिल जाएगी। ख़ैर, लेकिन हमारा जो यहाँ पर संदर्भ है, वो है बौद्ध संस्कारों से। तो भगवान बुद्ध ने हमें हमारे जीवन के जीने के लिए कोई संस्कार नहीं पकड़ाए हैं। भगवान बुद्ध के धम्म में आप देखेंगे कि उनकी देशनाओं में कहीं पर भी कि शादी-विवाह कैसे करना चाहिए, कोई रीति-रिवाज परंपरा बुद्ध नहीं बताते हैं। मृत्यु संस्कार कैसे करना चाहिए, कोई रीति-रिवाज परंपरा नहीं बताते हैं। यानी कि किसी भी संस्कार के बारे में भगवान बुद्ध कोई बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध खुद जो है संस्कार रहित हुए, तभी तृष्णा से मुक्त हुए, तभी निर्वाण को प्राप्त हो पाए। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त उनको हुआ, तो प्रथम जो उनके उद्गार थे वो इस प्रकार से थे, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारक गविसंतो दुःखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिट्ठोसी पुनः गेहं न कहासी सब्बा ते फासुक भग्गा गह कूटं विसंखितं विसंखार चितं गतं तड़हानं खयम मज्जगा। ये प्रथम उद्गार थे। यानी कि मैं अनेकों जन्मों तक इस संसार में भटकता रहा, खोजता रहा, अनुसंधान करता रहा और बार-बार जो है दुखों में पड़ता रहा। लेकिन अब घर बनाने वाली तृष्णा मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी क्योंकि मैंने तृष्णा का क्षय कर दिया है, अंत कर दिया है। मैं संस्कार से मुक्त हो गया हूँ, संस्कार रहित हो गया हूँ। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ये समझ गए थे कि ये जो संस्कार हैं, ये बंधन है। तो वो जब खुद संस्कार मुक्त हो गए हैं, तो दूसरों को संस्कार में क्यों डालेंगे, क्यों बंधन में डालेंगे? इसीलिए ना तो भगवान बुद्ध का और ना ही भिक्षु संघ का, किसी संस्कार से कोई लेना-देना नहीं है। ये संस्कारों का जो मामला है, ये गृहस्थों के लिए है, सांसारिक बातों के लिए है। तो जो परंपराएँ आप देखते हैं कि बौद्ध परंपराएँ हैं, रीति-रिवाज हैं, वो जगह-जगह लोगों ने जो है अपने हिसाब से, अपनी सुविधाओं के अनुसार जो है गढ़ ली हैं। जैसे आप तिब्बत में चले जाएँगे तो अलग परंपराएँ मिलेंगी, किसी और देश में चले जाएँगे तो अलग मिलेंगी। आप भारत में ही लद्दाख में चले जाएँगे तो वहाँ अलग परंपराएँ मिल जाएँगी। तो इसलिए हमें जो है बौद्ध धर्म के मूल पर बात करनी है और बौद्ध धर्म के जो 3 मूल तत्व हैं, वो है दुःख, अनंत और अनित्य। इन 3 मूल तत्वों के आधार पर ही हम किसी परंपरा या रीति-रिवाज या उस संप्रदाय, उसकी बात कर सकते हैं कि वो बौद्ध संप्रदाय है या नहीं है। तो इसलिए जो है अभी जैसे कि हमने कुल्लू में कराया, अभी वहाँ पर जो है हमने परित्राण पाठ कराया। तो कुछ लोग बोले कि यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था की गई है, तो ये तो मृत्यु भोज हो गया। भई मृत्यु भोज जो है वो अलग परंपरा है। मृत्यु भोज एक कंपल्सन है, लेकिन जो भोजन है वो तो हमारे शरीर की ज़रूरत है। अब हम इतनी दूर से जाएँगे और वहाँ पर हम भूखा रहेंगे, तो हमारे शरीर को कष्ट होगा। हमें तो भोजन चाहिए,
चाहे तो वो परिवार भोजन उपलब्ध कराए या हम अपनी जेब से लेकर खाएँ या फिर किसी पड़ोसी के यहाँ खाएँ। कुल मिलाकर ये है कि हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है, लेकिन उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कंपल्सन दबाव नहीं होना चाहिए कि तुझे करना ही है। जहाँ पर ये कंपल्सन हो जाता है, यानी कोई परंपरा हमने बनाई, कोई रीति-रिवाज हमने बनाया और जब उसमें कंपल्सन आ जाता है, ज़बरदस्ती आ जाती है, तो वो रूढ़ी में तब्दील हो जाती है और जैसे ही कोई परंपरा या रीति-रिवाज रूढ़ी में तब्दील हो जाता है, तो वो हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। तो इसलिए हमें किसी बिल्कुल भी सही है सर। परंपरा और रीति-रिवाज को हमेशा जागरूक रहते हुए दिखना चाहिए। जी। बिल्कुल सही है सर। मैं चंद्र सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चंद्र सर ने भी बौद्ध धर्म को अभी जो है एडॉप्ट किया है और इनकी दीक्षा भी ली है इन्होंने। तो चंद्र सर क्या परिवर्तन देखते हैं आप एक धर्म से दूसरे धर्म को जाना? मैं फिर प्रकाश सर से इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछने वाला हूँ। आप चंद्र सर जरा। चंद्र हाँ, सर। तो बहुत पहले तो मैं इन्हीं की बात को अपने जय भीम प्रकाश बौद्ध साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि पहले तो ये जो बौद्ध जो धर्म नहीं है, ये एक धम्म है। धम्म का मतलब है कि आपने अपने जीवन को कैसे जीना है। तो इसकी जो मूल भावना है, जो हमारे बुद्ध तथागत बुद्ध से लेकर और संत कबीर, गुरु रविदास से ले होते हुए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक पहुंची। अब इसके सिर्फ 4 जो खंबे हैं, वही इसका मूल मंत्र है, जो हमारे उद्देश्य का, जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, उसमें भी दर्शाए हुए हैं कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। कि आपका जो है, पहले तो सबसे प्रथम उन्होंने जो बाबा साहब ने भी है, वो समानता को महत्व दिया है कि हमारे विश्व में समानता होनी चाहिए, मानवता में समानता होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर तरफ से स्वतंत्र होना चाहिए पूरा इंसान, ठीक है। और उसके बाद आती है प्रज्ञा और बंधुत्व, ठीक है, जिसको उन्होंने फ्रेटर्निटी कहा। तो ये जीवन का एक आधार है। अगर हम इन चारों चीजों को लेके चलते हैं तो मानव समझ लो कि एक महामानव की तरह एक माना जाएगा। अब आप इक्वलिटी को देख लो, तो इक्वलिटी आज के संदर्भ में, जो आज हम 76 साल के बाद भी, सदियों से तो समाज में विषमताएं थी, लेकिन आजादी के बाद भी और संविधान के आने के बाद भी आज अगर हम समीक्षा करें तो वो कोई इसमें कमी नहीं आई है। अगर इस विचार को देखें तो लोगों ने अभी इसको बहुत अच्छी तरह अपनाया नहीं है। ये वो जैसे हमारे प्रकाश साहब ने कहा कि हमारे जो वो भिक्खु संघ हैं या जो प्रचारक हैं या जो अम्बेडकराइट है, शायद उनमें कोई कमी रही है। तो अब समानता की बात करें तो इसमें 2 तरह की असमानताएं आ गई हैं। एक तो असमानता आई है गरीबी और अमीरी में। जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज 1% आदमी के पास जो है वो 90% की जो संसाधन है उसके पास है। तो इस तरह से एक तो गरीबी अमीरी में होगी। दूसरा असमानता आई हमारे जातिगत, जो हमारे मानवता में असमानता आई। हमें जाति जाति में बांट दिया, जबकि मनुष्य के केवल एक जाति है और उसमें सिर्फ 2 जाति है मनुष्य में, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति। लेकिन आज हमें 6743 जातियों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये एक दूसरी विषमता है जो बुद्धिज्म में नहीं है। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि समानता, ठीक है। और एक इसके अलावा आर्थिक तौर पे भी जो हमारी अपनी जो सरकारों की तरफ से भी बहुत इसमें हेरा फेरी हो रही है। जैसे हम एक बहुत बड़ा एक मिशन लेके चले हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान को लेके, ठीक है। वो आर्थिक हिस्सेदारी जो है उसमें भी बहुत एक विषमता नजर आ रही है। जो दबा कुचला इस वक्त तबका है उसको उठने नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए जो बजट का प्रावधान सरकारें करती हैं उसमें भी हेरा फेरी करके वो जनरल हेड में डाइवर्ट कर देती हैं। तो इसके लिए भी मतलब हम लोग प्रयासरत हैं, सबको प्रयासरत रहना चाहिए कि इसमें जो भी हमें फंड्स मिले, वो हम चाहते हैं कि इसको हमारी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो दबा कुचला तबका है, जो हाशिए पे रहा है सदियों से, उसको
उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी के हिसाब से उसको पैसा मिले और उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उसके विकास के ऊपर ही खर्च हो। तो इस तरह से आज के संदर्भ में जो इतने, उसके अलावा जो इतनी एट्रोसिटीज हो रही हैं, मार काट हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू हिंदू में बंटवारा हो रहा है, मुस्लिम में बंटवारा हो रहा है, ये आज के संदर्भ में जो है ये तथागत बुद्ध की जो सोच है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने सुझाया है, वो बहुत बहुत अत्यंत है। और जब तक हम उसमें नहीं बहुत आते बढ़िया, तब बहुत तक बढ़िया। समानता नहीं होती है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, इस धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात थैंक नहीं यू है। सर, बहुत जब बढ़िया। इसमें हम जुड़ जाते हैं तो समझ लो कि हम विश्व के 70 देशों के साथ जुड़ जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। मैं एडवोकेट साहब से एक सवाल, बहुत ही एक पर्टिकुलर सवाल ये पूछना चाहता हूं सर। ये भारत में एक चीज है कि लोग कहते हैं कि भाई, एक पक्ष ये कहता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं कि एक अच्छा धर्म है और आप दूसरे धर्म में जा रहे हो, धर्म परिवर्तन करा रहे हो हमारे लोगों का, और ये मिशनरी लोग कहीं से पैदा हो गए इस देश के अंदर। और मैं पर्टिकुलर सवाल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आज ये डिबेट होती है पूरे देश के अंदर कि यहाँ तो बहुत बड़े मिशनरी आ गए, धर्म परिवर्तन की इंस्टीट्यूशन लगा दी इन लोगों ने। सर, आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये बौद्ध जी धर्म क्या धर्म परिवर्तन है कि हमारा अपना नेचुरल धर्म बौद्ध धर्म था? जी, आदरणीय देव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है आपने उठाया है। और क्योंकि बौद्ध लोग जो हैं भारत में, वो भी इन बातों पे चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए जो संप्रदायवाद है, उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो संप्रदाय में और धर्म में बड़ा फ़र्क होता है। जिस धर्म परिवर्तन की बात जो है कोर्ट करती है, कानून करता है, वो संप्रदाय का परिवर्तन है एक्चुअली। धर्म के मामले में अगर मैं बात कहूँ, तो धर्म को तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं किया है। मुझे बड़ी आश्चर्यजनक घटना लगती है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देता है, तो वो कभी भी कोई नई टर्म उसमें आती है तो पहले उसको डिफाइन करता है, पहले खोजता है, रिसर्च करता है कि लोग जो हैं इस टर्म से, इस शब्द से क्या अर्थ समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या अर्थ समझता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग अर्थ समझता है, तो पहले उसको डिफाइन करता है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट इस शब्द से ये अर्थ समझता है, ताकि सभी लोग जो हैं उसको इसी अर्थ में जो है पढ़ें। लेकिन ये ताज्जुब का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो है धर्म को ही डिफाइन नहीं किया। अगर वो धर्म को डिफाइन कर देता, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर के लोगों की, भारत के लोगों की तो कम से कम जो है समस्या हल हो गई होती। तो संप्रदाय और धर्म दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। संप्रदाय एक समुदाय होता है, गुट होता है, ग्रुप होता है, वर्ग होता है, तो उसके अपने-अपने नियम, कायदे, कानून होते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन धर्म जो है स्वभाव है। अगर धर्म परिवर्तन करना, यानी स्वभाव में परिवर्तन करना, अगर कोई कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी लोग जो है धर्म परिवर्तन की चर्चा तो करते हैं, बौद्ध लोग भी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन कैसे होता है, मुझे लगता है शायद इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो आदरणीय देव जी, मैं बताना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन जो है 3 उसके लिए बिंदु बहुत ज़रूरी हैं। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन, जिससे कि देखने से मालूम पड़ जाता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। दूसरा होता है रीति-रिवाज, परंपराओं और त्योहारों, उत्सवों का परिवर्तन। और तीसरा जो परिवर्तन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है और उस परिवर्तन की माँग केवल बुद्ध करते हैं, बाकी के जो संप्रदाय हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये लोग उस परिवर्तन की माँग कभी नहीं करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पहले 2 परिवर्तन आप करो, मत करो, कोई बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन अगर तीसरा परिवर्तन आपने नहीं किया, यानी कि चित्त का परिवर्तन, अगर आपने चित्त का परिवर्तन नहीं किया, तो आपका कल्याण जो है इस दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती है। आपके चित्त में जो है काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ये दुनिया भर के विकार हैं। आप इनसे बीमार हैं और आप इनसे मुक्ति का मार्ग नहीं ढूँढ रहे हैं, इनसे मुक्त नहीं होने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका कल्याण कैसे संभव हो सकता है? आज पूरी दुनिया जो है हिंसा की आग में जल रही है, घृणा की आग में जल रही है, द्वेष की आग में जल रही है। उस पर वो नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें अपने धर्म को बढ़ाना है, हमें अपना मंदिर बनाना है, हमें अपनी मस्जिद बनाना है। इसी के झगड़े में उलझ कर रह गए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का तो इन मंदिर, मस्जिद से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी बौद्ध नहीं बनाए। भगवान बुद्ध ने केवल मानवता के कल्याण के लिए धम्म दिया और ये धम्म जो है हर एक पर एप्लीकेबल होता है। जो भी इसको अप्लाई करेगा, उसको लाभ होगा ही होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, "नैतंग माता-पिता कइरा अइये वापी च यातका, सम्मा पणि हितंग चित्तंग, ते शेषो नंग ततो करे।" यानी कि जितनी अधिक भलाई
आपका अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी भलाई तो आपके माँ-बाप भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा चित्त ही सभी बातों के लिए ज़िम्मेदार है। अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो चित्त ज़िम्मेदार है। अगर हमारी ज़िंदगी में गलत परिणाम आ रहे हैं, दुखदाई परिणाम आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा चित्त ही ज़िम्मेदार है। तो इसलिए आदरणीय देव जी, हमें सबसे पहले तो बहुत ये बढ़िया। धर्म और संप्रदाय दोनों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जब हम इसको अच्छी तरह समझ जाएँगे, तब हम जो है भली-भाँति प्रकार से धर्म परिवर्तन कर पाएँगे और मैं तो चुनौती देता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन पर कानून बना हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि लगवाओ मुझ पर कानून जो है आप, लगवाइए मुझ पे धाराएँ, लगवाइए मुझ पर जो है केस आप जो है रजिस्टर करवाइए आप जो है। मैं पूछूँगा सरकार से सवाल कि बताइए धर्म से आप क्या समझते हैं? आपने तो धर्म का अधर्म कर रखा है। अधर्म को धर्म बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अधर्म से जो है दुनिया भर का आप नुकसान कर रहे हैं। दुनिया भर के लोगों का जो है उनके अंदर घृणा, द्वेष, हिंसा भर रहे हैं। तो इससे तो नुकसान हो रहा है। आपको धर्म समझ में नहीं आया अभी तक जो है धर्म क्या है? तो आदरणीय देव जी, इस प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। केवल और केवल प्रतीकों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रुप का परिवर्तन हो रहा है, मंदिर मस्जिद का परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं परिवर्तनों को लोग जो है धर्म परिवर्तन समझ बैठे हैं। बहुत बढ़िया सर, एक मेरे पास अब टाइम इतना ही था और